परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ, दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। पहली बार आया हूँ, पहली बार आया हूँ, मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। लाल चुनरिया वाली बेटी, ये तो बताओ माँ के भवन जाने का रास्ता किधर से है? इधर से है या उधर से है? सुन रे भक्त परदेसी, इतनी जल्दी है कैसी? अरे जरा घूम लो फिर लो, रौनक देखो कटरा की। जाओ तुम वहाँ जाओ, पहले पर्ची कटाओ, ध्यान मैया का धरो, तो अभी हम वैष्णो देवी जी के दर्शन करके उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब जा रहे हैं अर्धकुंवारी मैया जी के दर्शन करने, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और आप देखिए ये इस तरीके की व्यवस्था बनाई हुई है। माता रानी ऊपर थी, ये बहुत अब नीचे हैं ज़मीन में मतलब नीचे डाउन पर है। देखिए ये इस तरीके की ये व्यवस्था है। यहाँ पे ये घुड़सवारी भी होती है, यहाँ पे वृद्ध लोग वगैरह आते हैं ये सब। तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप नीचे से ही इसका आनंद उठा सकते हैं। कितने रुपए की है ये? यहाँ पे तुम्हारे तुक्के की बात है, वो यहाँ पे इसको 1000 रुपये में ले आता है माता जी तक, कोई 800 में, कोई 1200, कोई अर्धकुमारी के आधे रास्ता तक 500 में भी ले आता है। और यहाँ पे बच्चों के लिए भी काफ़ी सुविधाएं हैं। वो ट्रॉली है खींचने के लिए, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको ट्रॉली रेंट पे ले सकते हैं। रेंट पे ट्रॉली भी आएगी प्लस आदमी भी आएगा उसका, वो खींच के ले जाएगा, आप उसके साथ चलते रहिए। और एक सुविधा और है यहाँ पे, जो 4 लोग कंधे पे लेके वो चलते हैं, एक बंदे को बिठा लेते हैं, जैसे केदारनाथ मंदिर पे लेके चलते हैं, ऐसे सेम यहाँ है, 4 बंदे खींचते हैं। और यहाँ पे ये इस तरीके से टॉयलेट की व्यवस्था होती है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था होती है। और ये देखिए अब इनके चारा खाने का ये समय हो गया, ये यहाँ से लेके आते हैं नीचे से। बहुत मेहनत करते हैं ये अपने मालिक के लिए, बहुत मेहनत करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी भीड़ रहती है यहाँ पे, इस समय काफ़ी भीड़ है। नवरात्रों में भी काफ़ी भीड़ आएगी। इस तरीके की सेवाएं आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। एक ट्रॉली बैग आते हैं जो बच्चों के लिए होते हैं, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा। वो देखिए इस तरीके की सेवा रहती है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरीके की सेवा ले सकते हैं। ये आपको रेंट में मिल जाएगा ही 400-500 रुपये में, जिसमें रेंट पर ट्रॉली मिलेगी, उसका बंदा भी मिलेगा जो आपके बच्चों को ट्रॉली के साथ लेके जाएगा। और ये नीचे से माँ वैष्णो देवी के हम समथिंग 16 किलोमीटर के समथिंग है, तो ये काफ़ी ऊंचाई पर है। यहाँ पे आपको काफ़ी तरह की सुविधा मिल जाती है, जैसे घुड़सवारी, देखिए इस तरीके की घुड़सवारी हमारे भाई कराते हैं। नॉर्मली 1000, 800, 1200, 1500 जैसा आपका मुठभेड़ बन जाए उस तरीके से काम 33 कर दो अपना। और वृद्धाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए एक क्या बोले उसको, एक आती है, मतलब 4 बंदे उसको उठाते हैं और बीच में उनको बिठा के रखते हैं, डोली टाइप में, जैसे हमारे यहाँ केदारनाथ में सुविधा है डोली की, ऐसे ही यहाँ पर है। और अगर आप वैष्णो देवी आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कटरा आना पड़ेगा। हाँ, ज़िला है कटरा। कटरा में आइए
वहाँ पर आने के बाद नया बस अड्डा है, नए बस अड्डे पर आइए। वहाँ से आपको अपना आधार कार्ड लाना पड़ेगा, जिससे आपका आधार कार्ड नंबर और उसका पिन कोड उनको चाहिए होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मोबाइल में फ़ोटो हो तब भी काम चल जाएगा। अगर मोबाइल में फ़ोटो भी नहीं है तो उसका प्रोसेस मेरे को पता नहीं है, लेकिन आप उससे मैनुअली हाथ से लिख के काम कर सकते हैं। इसका मेरे को फुल प्रोसेस पता नहीं अभी क्या है, लेकिन शायद काम हो जाता होगा। और मैं एक बार आपको व्यू दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। ये यहाँ से कटरा का व्यू है, मतलब कटरा ज़िले का व्यू है, और काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए। दर्शन मात्र रहती जैसे भी काफ़ी बेहतरीन एक नंबर जगह। तो आप आइए कटरा और वहाँ पे चौराहे पे व्यवस्था कीजिए। सबसे पहले आपको आते ही काउंटर पे जाना है, इसका नाम मैं आपको बताऊँगा, एक सेकंड। RFID सेंट्रल काउंटर पे जाना है। वहाँ पे आप अपना आधार कार्ड देंगे। आधार कार्ड देने के बाद आपको एक ये आइडेंटिटी बोल सकते हैं, कुछ भी ये मिलेगा आपको, जो कि इस 16 किलोमीटर के सफ़र में काफ़ी जगह चेक पॉइंट पड़ते हैं, वहाँ पर ही आपको दिखाना पड़ेगा। ये क्या एक नंबर सुंदर है, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आपके पास आइडेंटिटी नहीं है, अगर आपके पास आइडेंटिटी नहीं है तो आपको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो सबसे पहले आप आइडेंटिटी लीजिए, उसके बाद पैदल यात्रा अपनी शुरू कीजिए। उसके बाद यहाँ पे 2 सुविधा और दे रखी हैं। एक ट्रॉली मतलब जो वायर लगा के उसमें डब्बा सा बांध कर ऊपर ट्रॉली खींचते हैं, वो ट्रॉली से मोटर से चलती है, मैं नाम भूल गया हूँ उसका। वही सारी चीज़ें, वो उसका रेंज मेरे को पता नहीं है, इसकी रेंज क्या है, यहाँ पे क्या नहीं रखी है इन लोगों ने। और उसके बाद एक लास्ट सुविधा यहाँ पर है हेलीपैड, मतलब हेलीकॉप्टर की। जो यहाँ पर हेलीकॉप्टर का चार्ज है वही 3,000-3,500 के समथिंग होगा। तो यहाँ हेलीकॉप्टर की भी सुविधा काफ़ी अच्छी है, जो आपको 3,100 से 3,500 के समथिंग में मिल जाएगा। आप उसकी सुविधा ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको तय कर सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा और कोई यहाँ पर सुविधा अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ही आपको आइडेंटिटी प्राप्त होगी। इस आइडेंटिटी को मिलने के बाद आप जाएंगे, सीधे चढ़ाई करेंगे तो आपको रास्ते में काफ़ी सारी शॉप्स मिलेंगी, खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होने की। वॉशरूम अवेलेबल हैं, पानी लंगर बहुत सारी चीज़ें सुविधा उपलब्ध है, तो कोई ख़ास दिक्कत आपको होने नहीं वाली है। और ये ऐसे यहाँ पे इस तरीके से मतलब नीचे जा रहे हैं अब यहाँ काम चल रहा है वैष्णो माता के पास। बहुत एक नंबर सुविधा है, एक नंबर, किसी चीज़ की दिक्कत तुम्हें आ ही नहीं सकती है। पानी को लेके, टॉयलेट को लेके, खाने को लेके, बैठने को लेके, हर जगह लाइट, हर व्यवस्था एक नंबर। बस ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। आपको जगह जगह बैठने के स्थान प्राप्त होंगे, चाय, स्नैक्स, आपको खाने उसकी टाइप की शॉप्स देखने को मिल जाएंगी। वॉशरूम आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे पानी के गीज़र लगे हुए आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप गर्म पीना चाहो गर्म, ठंडा पीना चाहो ठंडा, जैसे भी आपको सुविधा चाहिए सब अवेलेबल है। तो एक बार हम फिर से वीडियो में जुड़ चुके हैं। इस बार अपना एंटिक चश्मा लगा के, जो कि मुर्दा है जी, गोरे में खड़े पे काला चश्मा। अब ये काला तो नहीं है, गोल्डन है, बट आपको शायद काला दिख रहा होगा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था, तब आप इसको एंट्री कार्ड ले लेंगे तो आपको इसमें एक सुविधा और है। इसमें एक सुविधा ये है कि जब आप नीचे से अर्धकुमारी तक आ जाएंगे तो वहाँ आने के बाद में यहाँ पर एक सुविधा आपको और दी जाती है। अर्धकुमारी तक घुड़सवारी है, वहाँ से फिर वैष्णो माता के मंदिर तक आपको घुड़सवारी वगैरह के ये सिस्टम नहीं मिलेंगे। फिर वहाँ से
आपको 4 व्हीलर मिलेगी, कार मिलेगी जो आपसे 600 या 700 रुपये रेंट लेगी। जो कि वहाँ से आगे है भैया, आगे 7 किलोमीटर का रास्ता है, तो 7 किलोमीटर के वो 700 रुपये आपसे वसूलेगी। तो जाइए, आइए, यहाँ घूमिए। सरकारी क्वार्टर हैं यहाँ पे, वो जगह जगह मिलेंगे। जगह जगह आपको 8 रुपये में चाय मिल जाएगी। अगर आप प्राइवेट कहीं से लेंगे तो वही चाय आपको 15 रुपये की पड़ेगी। बट आप गवर्नमेंट क्वार्टर से लेते हैं तो आपको वही सिस्टम आधे रेट पे मिल जाएगा, मतलब 8 रुपये में, 8 रुपये में मिल जाएगा। तो इसका आप उठाइए, हमेशा गवर्नमेंट के रूल फॉलो करते हैं तो वहाँ भी कीजिए, चाय पीजिए, टमाटर मारिए खींच के। तो बाकी सब तो यहाँ यही सिस्टम है। इसके बाद आपको जब आप वैष्णो देवी जी के मंदिर आ जाते हैं तो वहाँ आपको वहाँ से बाहर लॉकर्स की सुविधा दी जाएगी, क्योंकि वहाँ मंदिर में आपसे जूते वगैरह, ये बैग वैग, स्मार्ट वॉच वगैरह, मोबाइल्स वगैरह अलाउ नहीं है। तो वहाँ आपको लॉकर्स दिए जाएंगे। तो वहाँ आप अपने पर्ची कटाइए। वहाँ पर्ची का सिस्टम ऐसा, आप काउंटर पर जाएंगे, काउंटर पर जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी दिखाएंगे तो आपको 100 रुपीज़ में लॉकर्स देगा। और उसका एक रूल है कि अगर आप वो पर्ची, हाँ जी, तो वहाँ क्या है, जैसे आप इस टाइप की यहाँ शॉप मिल जाएंगी, आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी हो, अब तो रात होगी, अब क्या ही पिए। हाँ, तो उसमें क्या है कि आप जैसे पर्ची खरीदते हैं, टोकन लेंगे लॉकर का, तो उसका एक सिस्टम है। ये देखिए, अभी भी रात में ये घुड़सवारी चल रही है यहाँ पे, और ये पूरी रात दिन बस ऐसे ही चलती रहती है। और माता के ये चल रहे हैं, फिर नवरात्रि आ जाएंगे, फिर और ज़्यादा चलेगा, है ना। हाँ, तो मैं कहाँ था, तो मैं था लॉकर्स पे। लॉकर्स पे ये सिस्टम है कि यहाँ पे अगर आप लॉकर लेते हैं तो 100 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, वाई फॉर सिक्योरिटी तौर, ताकि आपके सामान की सिक्योरिटी है। आप अपना आइडेंटिटी देंगे, वो पर्ची काट के देगा, उस पर आपका नाम मेंशन आएगा, लॉकर नंबर मेंशन आएगा, एक टाइम आएगा, इस टाइम को आपकी पर्ची कटी है। हाँ, तो उस पर हाँ टाइम मेंशन होगा। अगर उस टाइम के अकॉर्डिंग आप उस टाइम के अंतर्गत 3 घंटे में रिटर्न आ जाते हैं लॉकर्स पे और अपना सामान मटेरियल जो भी आप बोलें उसको रिटर्न लेते हैं, तो आपके जो 100% वाई सिक्योरिटी जो फीस ली गई थी वो रिटर्न हो जाएगी। मतलब आपको वो लॉकर सुविधा एकदम फ्री बाय गवर्नमेंट। तो इसी चीज़ का यहाँ पे सिस्टम है। और अगर आप 3 घंटे के अंदर वो नहीं आए तो आपके वो चार्ज 100 रुपीज़ लग जाएगा। ठीक भी है। तो भाई मैंने तो 4:20 पे लॉकर इशू किया था और शायद 6 बजे 6:30 बजे समथिंग ले लिया था मैंने। तो मतलब मेरा वही 2 घंटे 35 मिनट के समथिंग, कितना मैंने कंफर्मेशन नहीं किया, उतना टाइम लगा था। तो मेरे 100 रुपीज़ मेरे तो वापस आ गए जी। मज़ा आ गया। फ्री लॉकर्स काफ़ी अच्छी सुविधा है, आइए इंजॉयमेंट कीजिए। अगर आप एक दर्शन मात्र हेतु आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि सारी चीज़ें रूल फॉलो अप करके आएँ। बट अगर अपनी ऐसी एक जर्नी के पर्पज़ से आ रहे हो, घूमने के पर्पज़ से आ रहे हो, तो आप अपने जेब में पैसा डाल कर लाइए, तभी आप यहाँ का एंजॉयमेंट उठा सकते हैं। तभी आप अपने ट्रॉली वगैरह का आनंद ले सकते हैं। बाया हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर का आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ करंट 3 से 3.5 हज़ार है। साइड में रख लीजिए। ये देखिए इस तरीके के यहाँ पे सवाल कर दिखा दूँ, सब चीज़ दिखा दूँगा मैं। जय माता तो देखा आप लोगों ने। अभी मैं आपको दिखाऊं तो अभी टाइम हो रहा है 10:20 और अभी भी यहाँ पे यात्रा कंटिन्यू चल रही है। और ये कंटिन्यू ऐसी शायद रात भर चलती रहेगी। इस करके यहाँ पहाड़ हैं, इधर सपोर्ट के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए
यहाँ पे गाड़ी काफ़ी यू टर्न शेप का एक गोलाकार आया है नीचे जाने के लिए। एक बार इसको पार करते हैं। तो यहाँ देखिए आप कितना रस रहता है। अभी रात के 10:30 बजे हैं, फिर भी इतना रस है। तो सोचिए दिन में कितना रस रहता होगा यहाँ पे। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। अभी सुविधाएं हैं यहाँ पे बुज़ुर्गों के लिए। एक लाठी टाइप का है जो आपको 10 रुपये में मिल जाएगा, रेंट पर नहीं, वैसे ही डायरेक्टली। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना रस है। रात के 10:30 बजे हैं और इतना ज़्यादा रस है यहाँ पे। लेकिन हम बुलंदशहर के हैं तो हम आपको रस नहीं बोलेंगे, हम डायरेक्ट बोलेंगे कितना जाम है। ये देखिए 10:30 बजे अभी यहाँ घुड़सवारी हो रही है, दावेदार दावेदार दावेदार। इन लोगों ने मट्टी पलट कर रखे हैं यहाँ पे। ये आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए, लेकिन इन जानवरों को परेशान करते हैं यहाँ पे। कुछ बंदे होते हैं तो काफ़ी नायाब होते हैं, तो कुछ बंदे होते हैं जिनकी प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए हम इनकी यूज कर सकते हैं, सवारी ले सकते हैं। लेकिन कुछ कमीने इंसान ऐसे होते हैं ज़बरदस्ती बैठ जाते हैं, हट्टे कट्टे होकर भी इन घोड़ों पर बैठ जाएंगे, इन बेचारों को परेशान करेंगे यहाँ पे आके। तो ऐसे लोगों को मैं क्या ही बोलूँ, उनकी ज़िंदगी पे छू है। ये देखिए अब यहाँ पे आराम कर रहा है। ये बेचारा चलता है पूरे दिन, अपने मालिक के लिए काम करता है। बाकी ये मेरा वीडियो बनाने का वैसा कोई पर्पज़ है नहीं, मैं अपने इंजॉयमेंट के लिए। अरे का छाती पे चढ़ाएगा भाई। ये देखिए रस ना होते हुए भी यहाँ पे ये ठोके जा रहे हैं भाई साहब, ये ले जा रहे हैं। एक और आ रहे हैं, देखो हमारे पीछे ये दावेदार ऐसे आते रहते हैं यहाँ पे पूरी रात। ज़्यादा रस नहीं है, दिन में यहाँ बहुत रस होता है, लेकिन ठीक है जो भी है। यहाँ पे यहाँ पूरी रात ऐसा ही सिस्टम चलता रहता है। अब श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। और बुजुर्गों के लिए दिखा दूँ मैं, इस टाइप की एक लाठी टाइप मिल जाती है। 10-20 रुपये में आपको ये परचेज़ करनी है और बस हर हर गंगे बोल के चढ़ जाना है। यहीं आपको जब आप थोड़े से आगे आएंगे, हाँ जी, ये देखिए कितने सारे घोड़े यहाँ पे आराम कर रहे हैं। स्तबल टाइप नहीं है, ये माता के रास्ता है ये, लेकिन ये लोग फिर भी ऐसा दुष्व्यवहार करते हैं इन जानवरों के साथ में, परेशान करते हैं इन लोगों को। तो वैसा ये वीडियो बनाने का मेरा कोई ख़ास मकसद है नहीं, मैं बस ऐसे टनाटन अपने एंजॉयमेंट के लिए वीडियो बना लेता हूँ, ताकि कभी कभी दिल करता है कुछ खुद को देखने का, तो वीडियो चला के खुद ही को देख लेता हूँ मैं इन चीज़ों में बहुत वैसा बंदा हूँ। और ये देखिए इनका नाम भावना है, ये हमेशा भावना में डूबी रहती हैं, काम धाम कुछ है नहीं इनके पास, बस फ्री टाइम में ऐसे ही इधर उधर घूमते रहो टनाटन। और ये देखिए यहाँ ये वृक्ष बहुत बड़े-बड़े हैं, एक नंबर चीज़, काफ़ी बड़े बड़े यहाँ वृक्ष मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। तो बस यहाँ पे ऐसी रात दिन ऐसी चलता रहता है, माता के दर्शन होते रहते हैं, भक्तगण आते रहते हैं, अपनी पुकार लगाते हैं, माताओं के इच्छाएँ मांगते हैं, पूरी होती हैं। और ये वैष्णो देवी मंदिर हमारे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो नहीं है पता तो ये आपको शिवम राजपूत के मुँह से पता पड़ जाएगी कि आज माँ वैष्णो देवी विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। तो ये जो माँ वैष्णो देवी मंदिर है, ये हमारे यहाँ का पूरे एशिया का सबसे बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जहाँ पे माँ वैष्णो देवी विराजमान है, भैरव जी विराजमान हैं, और एक माता जी और हैं, एक माता हमारी अर्ध पूर्णिमा। अभी हम उन्हीं के लिए दर्शन मात्र हेतु जा रहे हैं, चलते ही चले जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं। तो बस यही ज़िंदगी है, आइए इन चीज़ों को देखिए, अपने दायित्व को मत भूलिए, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने माता पिता का हमेशा साथ दें, कभी उनको दुख दर्द में ना देखें। कुछ श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे जिनके बच्चे बीमार होते हैं, वो उनको बोल देते हैं जैसे माता के दर्शन करने आएंगे, वो सही हो जाएं, तो वो आते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी बोला गया था, मेरे को भी 4 महीने का था तब टीबी थी, तो अब मैं क्या ही बताऊँ, टीबी तो नहीं रही,
तो इसीलिए आज मेरी माता जी मेरे को लेके यहाँ पे आई हुई हैं, जो कि आज दर्शन कराने उनकी इच्छा पूरी हो गई है और साथ मेरी भी। तो मैं अब आप लोगों को अपने 2 मेन अतिथि दिखाता हूँ, जो कि काफ़ी यहाँ के मेन हैं हमारी लाइफ पे। ये हमारे मेरे दादाजी हैं, जो हमको यहाँ पर लेके आए हुए हैं। इन्हीं की बदौलत हम यहाँ पे आए हुए हैं। ये हमारे साथ सुबह से हैं और हमारी वजह से ये यहाँ पर यात्रा पर आए हैं। काफ़ी बुजुर्ग हैं और ये एक तो पागल है, इसकी बात में सुनो, बाकी सब यहाँ पे ऐसा ही चलता रहता है यहाँ पे। अरे तो बाकी सिस्टम ऐसे ही चलता है भाई। यहाँ पे श्रद्धालु आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, मनोकामना मांगते रहते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती हैं, इच्छा वगैरह पूरी होती रहती है। और बस यहाँ पे ऐसे ही सिस्टम चलता रहता है, काफ़ी दर्शन होते हैं। और तो मेरी माता जी हैं, मेरे को जब 4 महीने का था तब मैं शायद टीवी LED पता नहीं क्या हो गई थी मेरे को, तो हमारी माता जी ने मेरे को बोल दिया था कि मैं अपने बच्चे को यहाँ पे सही कर दो, यहाँ पे लेके आऊँगा। तो तब से आज फाइनली मेरी मम्मी मेरे को यहाँ पे लेके आई हैं। यही है ना? हाँ यही है जी। उनके घुटनों में दर्द होता, लेकिन फिर भी ये मेरी वजह से यहाँ पे आई हुई हैं। काफ़ी समय के बाद, 21 साल के बाद। हाँ 21 साल के बाद मम्मी हैं? अब 21 साल का है। 21 साल के बाद आए हुए हैं। उनके घुटनों में दर्द होता है, तो मैंने अपनी माता जी के लिए ये 20 रुपये का इनको ये डंडा दिलवा दिया है, जिससे उनको आसानी रहे चलने में। और बाकी यहाँ पे ऐसी श्रद्धालु आते रहती हैं, इनकी मनोकामना पूरी होती रहती हैं। और बाकी सब ऐसा ही चलता रहता है यहाँ पे। अभी मैं आपको बुलाने वाला हूँ अपने बड़े भाई से, आइए इनसे भी थोड़े वार्तालाप कर लेते हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं, ये हमेशा टनाटन रहते हैं, एकदम मस्त। हाँ बढ़िया, एकदम ओके रहते हैं, ओके रहते हैं। ये भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा मानते हैं। ये हमेशा दर्शन की तीर्थ यात्राओं पे चलते रहते हैं, कभी पूर्णागिरि माता, कभी वैष्णो देवी, कभी कहीं। आज ये हमारे साथ यहाँ पे आए हुए हैं, कहाँ पे? वैष्णो देवी माता पे, वैष्णो देवी। और इन्हीं की बदौलत आज हमने यहाँ संपूर्ण दर्शन कर पाए, जो काफ़ी अच्छा लगा हमें। मेरे बड़े भाई हैं ये, और मेरे साथ ही रहते हैं हमेशा ये।